जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं शिवम आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ रुद्राक्षों से जुड़ी कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल लाइफ चेंजिंग बीट्स पर हमेशा आपको रुद्राक्षों से जुड़ी हुई कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो इसी संदर्भ में जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट लॉन्च कर रखी है जो कि 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्षों के बारे में है, जहाँ से हम हर मुखी की अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी क्रम में जो आज जिस रुद्राक्ष की बारी है वो है 11 मुखी रुद्राक्ष। और रुद्राक्षों के बात ही चाहे वो 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, इस तरह से जो रुद्राक्ष होते हैं उनमें 11 मुखी रुद्राक्ष भी एक विशेष रुद्राक्ष है, एक पावरफुल बीड है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि रुद्राक्ष को पहनना हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रुद्राक्ष को पहनने से आपके अंदर जो ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव बढ़ता है, उससे आपके जीवन में चलने वाले संघर्ष, स्ट्रगल्सों में कमी आती है और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के राह पर निकल पड़ते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस मॉडर्न टाइम में कितना कितना स्ट्रगल, कितना स्ट्रेस और कितनी परेशानियां आज लोग फेस कर रहे हैं। तो जब हमारे पास एक ऐसा इक्विपमेंट या एक ऐसी चीज़ हमारे पास भगवान के आशीर्वाद स्वरूप उपस्थित है जिससे कि हम अपने संघर्षों को, अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ का अवश्य ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी लाइफ को बहुत सुगम और सरल बना सकते हैं। तो इस बारे में तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रुद्राक्षों के बारे में बहुत बातें करी हैं, उसकी इम्पोर्टेंस, उसको पहनने के जो लाभ हैं वो सब बताए हैं। आज हम 11 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी रुद्राक्ष को पहचानने का, उसके मुख को पहचानने का सबसे सरल उपाय यही होता है कि उसके ऊपर जो लाइनें हैं उसको गिनकर उसके मुखी का हम पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, तो जब आप इस तरह के रुद्राक्ष को देखते हैं तो उसके ऊपर जो लाइनें हैं या जो रेखाएं हैं उसकी गिनती कर आप पहचान सकते हैं कि 11 मुखी रुद्राक्ष है या 10 मुखी रुद्राक्ष है या अन्य कोई और रुद्राक्ष है। तो उसी तरह से सिंपल पहचान इसकी ये होती है। अब दूसरी बात है, 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान हनुमान जी को समर्पित माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भगवान हनुमान जी थे, बजरंगबली महाराज थे, वो शिव जी के 11वें रुद्र थे। तो वो 11वें रुद्र यानी हनुमान जी को ही ये रुद्राक्ष समर्पित है। कहते हैं इसमें हनुमान जी की शक्तियाँ इसमें समाहित हैं। और जो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य किया होता है। उसमें आपने एक चौपाई पर गौर किया, एक चौपाई होती है बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, जिसका अर्थ क्या होता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं तो आपको बल की, बुद्धि की, विद्या की आशीर्वाद वो रुद्राक्ष देने वाला है। और बल यानी आपको वो इतना मजबूत बना देगा, इतना आपको शक्तिशाली बना देगा कि किसी भी तरह का कोई रोग या कोई कष्ट आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। तो ये हनुमान जी से समर्पित रुद्राक्ष है और इसमें इंद्र देवता को भी इस रुद्राक्ष का देवता माना गया है कि वो भी इस रुद्राक्ष पर उनका भी आधिपत्य है। तो जैसे इंद्रदेव थे वो स्वर्ग में देवताओं के राजा हैं, उसी तरह से ये रुद्राक्ष आपको राजा बनाने योग्य शक्तियाँ प्रदान करता है। यानी आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़, ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं ताकि आप एक राजा की तरह रूल कर सकते हैं। तो 11 मुखी रुद्राक्ष इतना शक्तिशाली रुद्राक्ष है। और कहा जाता है कि जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, इसको जो जातक धारण करता है, अब आपने देखा है कि दान करना कितना विशेष, कितना पुण्य का काम होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दान करना चाहते हैं, दान करने के योग्य भी हैं, लेकिन वो दान नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो जैसे पुरातन समय में, पुरातन युगों में अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था कि जो बहुत, मतलब उससे बहुत पुण्य हासिल करते थे जो लोग उस यज्ञ को करते थे। बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा अश्वमेध यज्ञ को अपने जो विश्व है उसको जीतने के लिए ऐसे यज्ञ किया करते थे। तो इसी तरह से इस शिव पुराण में ये तक व्याख्यात है कि अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो सहस्त्रों, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, आपको इस रुद्राक्ष को मात्र धारण करने से प्राप्त होता है। उसमें यहाँ तक लिखा है कि 1 लाख जो गाय हैं उनके दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सिर्फ एक 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो इतनी शक्तिशाली ये रुद्राक्ष माना गया है।
अब ये तो हमने एक उसका कि किस देवता का उस पर आधिपत्य है, किस गॉड की शक्ति से रुद्राक्ष निर्मित हुआ है, या इसको धारण करने से आपको किस देवता की कृपा प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली कि 11 मुखी रुद्राक्ष किस प्लैनेट को रूल करता है, यानी कौन सा प्लैनेट इस रुद्राक्ष को रूल करता है। जैसा कि हम जानते हैं जो 11 मुखी रुद्राक्ष वो हनुमान जी से संबंधित है। वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि मंगल ग्रह जो है ना, मार्स है, वो इसको रूल करता है। और आप जानते हैं कि जो मंगल है वो अगर हम उसको अपने शरीर में, जो हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बनकर मिला है, तो अगर हम एक अपना फिजिकली बात करें तो जो फायर एलिमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है मंगल को, मार्स को। तो अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपको जो फायर एलिमेंट है वो बढ़ता है। अब बात करते हैं कि फायर एलिमेंट से होता क्या है। फायर एलिमेंट अगर आपका एक्टिवेट हो जाता है तो उससे क्या होगा कि कई लोग आपने देखे होंगे समाज में जो काफ़ी डिप्रेस रहते हैं, काफ़ी लेज़ी रहते हैं। तो फायर एलिमेंट जब किसी व्यक्ति का एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर जो लेज़ीनेस है या जो उसकी डिप्रेसनेस है वो एक तरह से बिल्कुल गायब हो जाती है। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आती है, क्योंकि जो मार्स है या मंगल ग्रह है वो एनर्जी का ही सिंबल है, सोर्स है। तो अगर आपने अपने मार्स को एक्टिवेट किया तो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी भी आप लोग जानते हैं कि 2 तरह की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट यहाँ पर हम बात करें पॉजिटिव एनर्जी की। तो अगर आपका मार्स अच्छे रूप से एक्टिवेट हो जाता है इस रुद्राक्ष को पहनने के बाद, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपका कोई भी कार्य नहीं रुकने वाला, हर कार्य में आप सफल हो जाएंगे। तो उसी तरह से अब कई लोग होते हैं जिनके चार्ट में, यानी बर्थ चार्ट में या कुंडली में, अगर हिंदी में कहें तो कुंडली में मंगल दोष होता है या मंगल की खराबी होती है। अब मंगल दोष से उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, जैसे शादी में स्ट्रगल्स आते हैं, और क्या नाम है, उनको अगर फिजिकली देखें तो उनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उनको प्रॉपर्टी संबंधित, यानी कहते हैं जिनका मंगल खराब होता है वो कभी भी अपने जीवन में प्रॉपर्टी को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपने देखा ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कोई अगर मतलब अपनी प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मंगल जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित होता है। और अगर मंगल आपके कुंडली में ख़राब है तो आप प्रॉपर्टी का योग आपकी कुंडली में नहीं बनेगा। तो अगर आप मंगल आपका सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी, ये क्या नाम है, जो 11 मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं, तो छोटी सी रेमेडी करके आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा और आपके जो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जो रुक रही है वो आपको मिल जाएगी, और आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, और आपका जो एनर्जी है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो और जो शादी वगैरह में जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, कई लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि उनको शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मंगल उनको इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसा करने से उनकी शादी वगैरह के जो कार्य हैं वो संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे फीडबैक्स प्राप्त हुए हैं। तो 11 मुखी रुद्राक्ष इतना ज़्यादा पावरफुल है। रुद्राक्ष तो सारे ही पावरफुल हैं, लेकिन हर रुद्राक्ष की अपनी इससे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है। आपका जो भी पर्पस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको धारण करते हैं, कहते हैं ना, अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमारे पर्पस अलग हो सकते हैं। तो अगर आप अपना जो आपका मेन, जैसे किसी को मानो शादी की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो इसको धारण करता है तो उसकी शादी होने में उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, अगर वो इसको धारण करता है तो उसको उस चीज़ में उसको हेल्प मिलेगी। कोई अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर है, अगर वो इसको धारण करता है तो उसको अपने शरीर में मजबूती प्राप्त होगी, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग। तो मैंने अपनी वीडियोस में हर मुखी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। तो लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य यही है कि आप इसको ज़रूर अपनाएं, ज़रूर अपने लाइफ में एक बार इसको आजमा के देखें और विश्वास मानिए, अगर आपने इसे एक बार आजमाया तो आप इस चीज़ को कभी भी रिग्रेट नहीं कर पाएंगे कि आपने कोई गलत चीज़ आजमाई, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट होना 100% नहीं कह रहा, 200 टाइम्स मैं उसको कन्फर्मेशन की गारंटी दे सकता हूँ, इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये हमने 11 मुखी की बात करी, उससे होने वाले फ़ायदे, उसका प्लैनेट, इनकी बात करी। अब टाइम है उस रुद्राक्ष की जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हमने जिसकी करी उसको देखने की। तो अब हम उसके दर्शन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब जो 2 तरह के रुद्राक्ष होते हैं, जैसे बताया मैंने प्रीवियस वीडियो में कि एक नेपाल से होता है, एक इंडोनेशिया से होता है। तो हर रुद्राक्ष में ये थ्योरी लगती है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष है, ये भी आपका नेपाली ऑरिजिन भी है हमारे पास और इंडोनेशियन ऑरिजिन भी है। क्योंकि क्या होता है, नेपाली जो ऑरिजिन होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है और इंडोनेशियन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है, बट बेनिफिशियल दोनों होते हैं। मैं कभी भी अपनी वीडियोस में नहीं कहता कि नेपाली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है या इंडोनेशियन नहीं है। रुद्राक्ष है, इंडोनेशियन भी रुद्राक्ष है, उसमें भी भगवान शिव की उतनी ही कृपा है जितनी नेपाली में, बट वो हमारे पुराणों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें डिफरेंस किया गया है
लेकिन बेनिफिशियल दोनों रुद्राक्ष हैं। तो इसमें आप मेक श्योर हो जाएं, इसमें किसी भी तरह का कोई मिथ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो अब मैं आपको दोनों इंडोनेशियन 11 मुखी रुद्राक्ष और नेपाली 11 मुखी रुद्राक्ष दोनों दिखाता हूँ। दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष को। तो ये देखिए, तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष आपके समक्ष मैं लाया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप साइज़ में देख के आराम से कोई भी बता सकता है कि ये वाली जो लाइन है वो नेपाली रुद्राक्ष है और ये जो लाइन है वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष है, क्योंकि डिफरेंस से ये हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहली पहचान तो यही है। अब ये देखिए, जो मेरे पास 11 मुखी रुद्राक्ष है वो सारे कलेक्टर साइज़ हैं, इनसे छोटे साइज़ ही मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्म में हम कलेक्टर साइज़ के जो बीड हैं उसको ही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो कलेक्टर साइज़ के बीड हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्ट कस्टमर को उससे मिलता है। तो ये देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि आप पहले तो साइज़ चेक कीजिए। साइज़ ये कम से कम नहीं तो आपका 25 mm प्लस बीड है, अगर इसको हम मेज़रमेंट करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लाइंस आपको ये दिखाई देनी होंगी। तो ये लाइंस होता है, ये इनके फेस होते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हर लाइन किसी न किसी डाइटीज़ को, किसी न किसी गॉड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष यानी भगवान शिव के जो 11 रुद्र हैं उनसे ये संबंधित है। और मेनली ये भगवान हनुमान जी को समर्पित रुद्राक्ष है, उनकी शक्तियों का एक केंद्र बिंदु है। तो ये देखिए, और आपको हमारे यहाँ से जो रुद्राक्ष मिलेगा वो कहीं से भी क्रैक नहीं होता, कहीं से भी उसमें कोई टूट फूट नहीं होती, बिल्कुल क्लीन पीस हम कलेक्ट करते हैं ताकि कस्टमर को अच्छे रिज़ल्ट उससे मिल सकें। तो यहाँ देखिए, तो ये आपको सारे क्लीन पीस हैं, सब नेचुरल हैं, सब लैब टेस्टेड हैं। हम जितने भी रुद्राक्ष सेल करते हैं सब लैब टेस्टेड होते हैं, उसमें हर डिटेल मेंशन होती है, चाहे बात करें साइज़ की, चाहे बात करें डायमेंशंस की, चाहे बात करें वेट की, चाहे बात करें ऑरिजिन्स की। तो ये डिटेल्स हैं जो हमारे जो लैब सर्टिफिकेशन है उसमें आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ये देखिए, एकदम क्लीन पीस आपको दिखाई देगा। साइज़ चेक कीजिए। इसको पहनने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, इसको कैपिंग करा के सिल्वर की कैपिंग में धागे में या चेन में इसको आप धारण कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है पहनकर। और इससे बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो तो मिलते ही हैं, क्योंकि ये आपको एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का सर्कुलेशन, पॉजिटिव एनर्जी का सर्कुलेशन ये बढ़ा देता है। ये देखिए, ये थोड़ा ओवल शेप का है, इसमें डिफरेंट शेप्स में आते हैं, कुछ राउंड में होते हैं, कुछ राउंड मिक्स होते हैं, कुछ ओवल शेप में होते हैं। जैसे कि ये वाला रुद्राक्ष है 11 मुखी, ये ओवल शेप में है। तो ये तो नेचुरली होता है, फल है, अलग अलग शेप में निकलता है, ये प्रकृति द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है। ये देखिए, इसमें कोई भी केमिकल, जैसे आजकल क्या होता है, जो रुद्राक्ष के फल होते हैं उनसे जब रुद्राक्ष को पील ऑफ किया जाता है तो उसको केमिकल लगाया जाता है, बट हम वो वाले बीड्स लेते हैं जो विदाउट केमिकल हो, क्योंकि किसी भी तरह की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना सही बात नहीं होती है। ये देखिए, कितना क्लीन पीस है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए, और कहते हैं जो भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, जो मंगलवार का व्रत करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको 11 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य पहनना चाहिए, उनसे हनुमान जी की उनको विशेष कृपा प्राप्त होगी। मैं भी वैसे हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैंने भी अपने कंठे में 11 मुखी को धारण किया हुआ है, तो इससे बहुत बेनिफिट प्राप्त होता है। तो देखिए, ये 11 मुखी रुद्राक्ष नेपाली रुद्राक्ष है, सब कलेक्टर साइज़ के बीड्स मिलेंगे हमारे लैब टेस्टेड। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इंडोनेशियन रुद्राक्ष, जो 11 मुखी का इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। ये देखिए साइज़ में कितना डिफरेंस है, एक में उठाता हूँ 11 मुखी का दाना और एक में उठाता हूँ 11 मुखी इंडोनेशियन दाना। तो देखिए इसके साइज़ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, यानी एक तरह से देखिए ये बहुत छोटा साइज़ होता है। इंडोनेशिया में क्या होता है, यही होता है, जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और जो इंडोनेशियन होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। बट हमारे पास जो इंडोनेशिया से भी हम कलेक्ट करते हैं उसमें भी हम सुपर क्वालिटी, ये इंडोनेशियन के कलेक्टर साइज़ है, इससे भी छोटा आता है। तो इसमें भी हम इंडोनेशिया में भी हम रिफ़ाइन करके कलेक्टर साइज़ के दाने वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, तो ये भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं, फीडबैक दिए लोग 11 मुखी। बट इसको नॉर्मली देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जो अच्छा नॉलेज रखता है रुद्राक्ष की वो तो ईज़िली इसको
फाइंड कर सकता है, इसकी धारियाँ गिन सकता है, बट नॉर्मल पर्सन के लिए करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसमें भी इसकी भी पहचान यही है कि इसके भी जो फेस है, इस पर भी 11 लाइंस हैं। 11 लाइंस प्रकृति रूप से बनी होती हैं, इसीलिए 11 मुखी को रिप्रेजेंट करता है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप नेपाली दाना नहीं पहन पा रहे किसी भी कारणवश, मैं तो पहले आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नेपाली दाना पहनें। बट अगर आप नहीं पहन पा रहे हैं तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष को भी पहन सकते हैं। इसको भी आप अपना लॉकेट में बना के पहन सकते हैं, किसी माला के साथ, किसी कॉम्बिनेशन में। कई लोग क्या होता है, कई लोग सिंगल नहीं पहनते, जैसे मैंने भी सिंगल दाना नहीं पहना, मैंने भी कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। तो इस तरह से आप कंठा, इसे कंठा माला कहते हैं। तो आप जैसे 11 मुखी रुद्राक्ष हो गया, 7 मुखी रुद्राक्ष हो गया, इस तरह से कस्टमाइज़ कराकर कॉम्बिनेशन में इन दानों को पहन सकते हैं। तो उससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट जो गॉड्स हैं या उनकी जो एनर्जी है, उनका प्रभाव एक साथ एक माला में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, उसको अलग अलग माला में कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 11 मुखी ही पहना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में पहनना है, तो हम 11 मुखी नेपाली दानों की माला ही बनाते हैं, और 11 मुखी जो इंडोनेशियन दाना है उनकी भी माला बनाते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं स्पेशल डिमांड की। कस्टमर जब स्पेशल डिमांड करता है तो हम उसे कस्टमाइज़ कराते हैं। उसमें क्या होता है कि माला होती है और 11 मुखी के ही दाने लगे होते हैं। वो कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसे नेपाली दाने में पहननी है या इंडोनेशियन में पहननी है। तो इस तरह का कस्टमाइजेशन भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरह से ये 11 मुखी की कुछ बातें थी, कुछ उसकी एनर्जी की हमने बातें करी। तो अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, आप इसे पहनना चाहते हैं, तो जो मेरी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हमारी फ़र्म की पूरी डिटेल्स हैं। हमारी वेबसाइट पे काम चल रहा है, अभी कुछ दिनों में हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर भी ऑर्डर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी ऑप्शन ये है कि वहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको जो भी आप जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट हो रुद्राक्ष से रिलेटेड, हम आपको वो डिलीवर कराएंगे। हमारी जो फ़र्म है उसकी जो वो है बिल्कुल जेन्युइनिटी है। हम ISO सर्टिफाइड फ़र्म है। हमें इस चीज़ को करते हुए 10 से 11 साल हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तब हमने ये इस्टेब्लिश किया था। तो आप इसको हमारे थ्रू मंगवा सकते हैं। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 12 मुखी रुद्राक्ष से रिलेटेड होगी। तो जय श्री महाकाल।